श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 अप्रैल को गुरुवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सभी लोगों के घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो 12 बेलपत्र को 3 भागों में बांटने का एक बहुत ही सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी बनारस की कथा में समझाया था। उसी की बात यहाँ पर इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। यह उपाय कारकोटेश्वर महादेव किसके नाम से करना है? कारकोटेश्वर महादेव के नाम से हम सभी को इस उपाय को करना है, जिससे हमारे जीवन की जो तकलीफ़ें हों, जो प्रॉब्लम्स हों, जो समस्या हो, उनसे हमको छुटकारा ज़रूर मिल पाए। ठीक है ना? तो बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझिएगा, जिससे आप इस उपाय को बहुत ही ढंग से कर पाएँ। ठीक है ना? देखो, अब यहाँ पर इस उपाय को समझने के लिए मैं इस बेल पत्र को 3 भागों में बांट रहा हूँ। देखो, सबसे पहला भाग ये मैंने किया, दूसरा भाग मैंने ये किया और तीसरा भाग मैंने ये किया। ठीक है ना? 3 पार्ट मैंने कर दिए। आपको क्या करना है? बेलपत्र कितनी लेनी है? 12। मेरी बातों को समझिएगा। कितनी बेलपत्र लोगे भाई? 12 बेलपत्र लेना, जो कहीं से कटे पिटे हुए ना हो। आपको यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना होगा। सुबह के टाइम पे इस उपाय को करने का कोई भी मुहूर्त नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? 12 बेलपत्र ले लिए। अब इन 12 बेलपत्र को आप लोगों को 4-4 भागों में 3 जगहों पे डिवाइड कर लेना। ठीक है ना? तो 4 4 8 और 4 कितने हो गए? 12। यानी कि ये जो 12 बेलपत्र थी, इनको आपने कितने भागों में रख दिया? 3 भागों में आपने रखा। और ये तीनों भागों में कितनी कितनी बेलपत्र रखी आपने? 4-4। इतनी चीज़ें क्लियर हुई क्या? रख दिया। अब रखने के बाद में आपने यहाँ पर ये जो डंडी आपको दिख रही है बेलपत्र की ठूठ, इन 4-4 बेलपत्र में आपको एक साथ 4 बेलपत्र को एक में बांधना है, एक 4 बेलपत्र को एक में बांधना है और एक 4 बेलपत्र को एक में बांधना है। यानी कि जो 4 बेलपत्र ले रहे हो, उनकी नीचे की ठूठ को आपस में बांध देना। फिर अलग से जो 4 बेलपत्र लिया है, उनके नीचे की ठूठ को अलग से बांध देना। फिर जो 4 बेलपत्र लिया है, उनके नीचे की ठूठ को अलग से बांध देना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? इतना करने के बाद में अब आप सभी को क्या करना है? एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर आज प्रदोष का ये दिन है तो गंगा जल क्या हो जाता है? अनिवार्य हो जाता है। तो गंगा जल भी ज़रूर डालिएगा, है ना? इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इन सभी बेलपत्र को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको क्या करना है? फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, जो आपने 4 बेलपत्र को एक साथ बांधा था, उसे रखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। एक और जो 4 बेलपत्र आपने बांधा था, उसे रखेंगे माता के हस्तकमल पर। और एक और 4 बेलपत्र जो आपने बांधा था, उसे जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे तो कारकोटेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, एक बार नोट कर लो भाई, यहां पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, उसके लिए माफी चाहता हूं। कारकोटेश्वर महादेव, दोबारा से, कारकोटेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को समर्पित करना है। आपको महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे शिव शंभू, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप हमारी इन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे प्रार्थना करके एंड देन लास्ट में आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो यकीन मान लीजिए, आप जिस भी वजह से काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे होंगे, वो इच्छा, वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। यानी 12 बेलपत्र को 3 भागों में बांटना है, 4-4-4 करके, और उनको आपस में बांध करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है ना? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत फेमस उपाय है, बहुत प्रसिद्ध उपाय है। यह उपाय स्पेशली हम करते हैं अपने घर की किसी भी प्रकार के रोग बीमारी को ठीक करने के लिए। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार है जिनके घरों में लोग बीमार नहीं हैं। हर फैमिली में लोग बीमार पड़ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है? हमें इस उपाय के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, सिर्फ 3 चीज़ें। एक तो आपको गुलाब की 1 पंखुड़ी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? अगर ज़्यादा ले रहे हो तो और अच्छी बात है, बट अगर आपको मात्र 1 पंखुड़ी भी गुलाब की मिल जा रही है तो अपने आप में ये बहुत अच्छी बात होगी। लेना, और लेने के बाद में आप सभी को चावल का 1 दाना लेना है, और वो चावल का दाना खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो। साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र भी लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। ठीक है ना? अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ। क्या करना है?
फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, कुछ भी और नहीं करना। सबसे पहले वहाँ पर पहुँच करके आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में आप सभी लोगों को एक काम और करना है, और वो काम होगी, सबसे पहले जो आपके पास में बेल पत्र है वो कहाँ पे चढ़ाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अभी यहाँ पे नाम भी आपको बताऊंगा क्या नाम बोलना है, ठीक है ना। हम सभी को इस उपाय के लिए 3 नाम बोल करके उपाय को करना, ठीक है ना। सबसे जो पहला नाम आपको बोलना है वो नाम होगा माता मालिनी का। क्या नाम बोलना है? माता मालिनी के नाम से। दूसरा जो हमें सभी को नाम बोलना है वो माँ दुर्गा के नाम बोलना है, और तीसरा जो नाम बोलना है वो माँ पार्वती का नाम बोलना है। इन्हीं तीनों का स्मरण करके आपको उपाय को करना होगा। तो सबसे पहले क्या किया आपने? माता मालिनी के नाम से आपने क्या किया? बेलपत्र को चढ़ा दिया। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में चावल का 1 दाना है, अभी उसे नहीं, लेकिन जो आपके पास में गुलाब की 1 पंखुड़ी है वो आपको इसी बेलपत्र के ऊपर, कहीं और नहीं चढ़ाना, सिर्फ इसी बेलपत्र के ऊपर माता दुर्गा का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है? गुलाब की 1 पंखुड़ी एंड एट लास्ट में आप सभी को चावल का 1 दाना उन्हीं गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर माँ पार्वती का स्मरण करते समर्पित करिएगा, और फिर 1 लोटा जल मात्र समर्पित कर देने से, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही हो, रोग बीमारी को लेकर के, वो प्रॉब्लम आपके घर से हमेशा के लिए दूर ज़रूर होती है, ठीक है ना। कितने उपाय की बातें कर ली भाई हमने? 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को लाल चंदन के साथ में करना है। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ मेरी बातों को सुनिएगा। यह उपाय स्पेशली हम करने वाले हैं अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए। वो कष्ट चाहे वो इच्छा को लेके हो सकती है, या रोग बीमारी को लेके हो सकती है, या वह धन संपदा को लेके हो सकती है, लड़ाई झगड़े को लेके हो सकती है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लाल चंदन जो आपको लेना है वो थोड़ा सा कटोरी में लेके हल्का सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। पेस्ट बनाने के बाद में आपको लेके जाना है महादेव, सॉरी, आपको 1 बेलपत्र लेनी है। अब जो लाल चंदन का आपने पेस्ट बनाया था, उसी लाल चंदन से बेलपत्र के, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर एक ओम का निर्माण करना है, ठीक है ना। क्या करोगे? बड़े 1 बेलपत्र के ऊपर वही लाल चंदन से ओम का निर्माण करेंगे, और नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे क्या करना है? आपको 1 बिंदी लगा देना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जो कि जल आपके अपने घर का होना चाहिए, और पहुंच जाना है सीधा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंच करके 1 लोटा जल जो मैंने आपको दिखाया है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। दूसरा, जो आपके पास में बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को ओम वाली माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे कि हमारे घर परिवार में इस प्रकार से प्रॉब्लम है, इस प्रकार से समस्या है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप हमारे घर के जीवन के जो कष्ट हैं आप उन्हें दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, 3 उपाय आपको समझ में आ गए। एक सबसे स्पेशल उपाय की बात हमने करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का ये उपाय किसके लिए होगा? गुरुवार की प्रदोष है, तो हल्दी का ये उपाय हम कैसे भूल सकते हैं। इसके लिए मात्र हमें 1 चुटकी हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी। यह उपाय स्पेशली आपके घर में धन संपदा को लाने के लिए बहुत स्पेशल है। साथ ही साथ आप सभी को जाना होगा आंवले वृक्ष के नीचे। जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो फेस रखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, लेकिन जब वहीं हम पहुंच जाते हैं आंवले पेड़ के नीचे तो हमारा चेहरा कौन सी दिशा में होता है? ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है, आपको 1 चुटकी हल्दी
आपको कहाँ पे चढ़ाना होगा, आंवले पेड़ के नीचे, और फिर इसी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाएंगे हरि हर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे भाई, हरि हर महादेव के नाम से चढ़ा देना। यकीन मान लीजिए जो भी प्रॉब्लम घर में चल रही होंगी उसका सल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा, खासकर धन संपदा की प्रॉब्लम तो ज़रूर सॉल्व होगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मेरे जितने भी भाई बहन आज आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।